हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग व होल्ड नियुक्ति पत्र, साथ ही अन्य भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के पेज में, साथ ही 1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी खबर आ चुकी है जो आरक्षण मामले से जुड़ी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस आपको भर्ती से संबंधित अवगत कराएंगे। बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो साथी लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। टोटल 9,000 पदों के आसपास नई भर्ती विज्ञापन को लेकर के स्थिति क्लियर होती दिख रही है। साथ ही बात कर लें शिक्षा मित्र, रसोइया, अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद जो फाइनल निष्कर्ष निकला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। साथ ही यूपी PCS प्री 2024 जो एग्ज़ाम है वो स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट डेट क्या होगी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को सभी तक शेयर करें जो वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सभी साथियों तक पहुंच सकें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। 12,460 शिक्षक भर्ती के पेज में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आप सभी का मेन केस है उसका स्टेटस आप सभी के सामने है। डायरी नंबर 14,533/2020 उमेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगर इस याचिका के पेज में बात कर लें, पिछली सुनवाई 12/9/2024 को हुई। अब सुनवाई होगी 13/11/2024 को और फाइनल हियरिंग होगी। अब फाइनल हियरिंग किन मुद्दों को लेकर के होनी है? जो रिक्त पद है उन पर थर्ड काउंसलिंग की स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के चयनित थे उनकी नियुक्ति का आदेश दिया गया और उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब रिक्त पदों पर क्या निष्कर्ष निकलेगा इसके लिए जो आप सभी का इंतजार है अब जो जल्द ही कहीं ना कहीं सुनवाई के साथ स्पष्ट होने जा रहा है। इसके अलावा वो साथी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं उनके द्वारा जो विशेष प्रयास किया जा रहा है, फाइनली कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभी तक उनका इंतजार जारी है। उम्मीद है जल्द ही उनके लिए निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन जो स्थितियां आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं कोर्ट की सुनवाई के पेज में, वो अब जो है 13/11/2024 को सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण होगा और जो हमारे साथी हैं उनका चयन सुनिश्चित होगा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है और फाइनल सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही अहम आपकी 1894 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के पेज में। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। अब एक और नया पेज जो है आपकी नियुक्ति को लेकर के कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। क्या है आइए अवगत कराते हैं। आरक्षण तय नहीं और कर ली 1894 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, अब नियुक्ति फंसी। शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से शिक्षकों की एक और भर्ती फंस गई है। जूनियर एडेड विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के 1894 पदों पर भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आनन फानन में पूरी करवा ली गई। उसके बाद नियुक्ति देने में आरक्षण का पेच फंस गया। अब इसके अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय का चक्कर काट रहे हैं। जूनियर एडेड विद्यालयों में करीब 1.5 दशक से भर्ती नहीं हुई थी। उससे पहले इन विद्यालयों में प्रबंधक भर्ती करते थे। प्रबंधकों के जरिए भर्ती प्रक्रिया विवादित होने के कारण उस पर रोक लगी थी। वर्षों तक भर्ती न होने से तमाम विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के 1894 पदों पर भर्ती के लिए 25 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी हुआ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के वेबसाइट पर 3 से 17 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया। आवेदन के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया। अमूमन किसी भी भर्ती में आवेदन के लिए कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी की गई। महीने भर बाद ही 18 अप्रैल 2021 को परीक्षा कराई गई। तो देख सकते हैं नियुक्ति में एक और नया पेज आप सभी के सामने आ चुका है। राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्तों से मांगा भर्ती प्रस्ताव। राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडलायुक्तों से अधियाचन मांगा है। करीब 8500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व परिषद 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है।
ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के लिए निर्देश दिए हैं। पूर्व में 4700 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया था, लेकिन उनसे दिव्यांग कोटे के पदों के चिन्हीकरण करके नए सिरे से अध्याचन भेजने को कहा है। अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हित करने का काम हो रहा है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के अंतर्गत लेखपालों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। करीब 1500 लेखपालों को पदोन्नति देकर कानूनगो बनाया जाना है। कुल रिक्तियों में पदोन्नति से खाली हुए पदों की भी गणना होगी। इन 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं अन्य कारणों से खाली पदों का भी डाटा एकत्र करवाया जा रहा है। अगले चयन वर्ष जुलाई 2025 से जून 2026 में रिक्त होने वाले पदों को रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। इनकी कुल संख्या 8500 से 9000 के बीच रहने की संभावना है। तो देख सकते हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी खबर आ चुकी है नई लेखपाल भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को जल्द मिलेगी सौगात। मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों पर सीएम से मिला आश्वासन। 1,45,000 शिक्षा मित्रों, 3,50,000 रसोइयों एवं 32,000 अनुदेशकों को होगा लाभ। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में तैनात 1,45,000 शिक्षा में 3.5 लाख रसोइयों व 32,000 अनुदेशकों को जल्द ही जो है बड़ी सौगात मिलेगी। यह आश्वासन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों को दिए। यह प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीएम से उनके सरकारी आवास पर मानदेय बढ़ाने, मूल विद्यालय वापसी व तदर्थ शिक्षकों के मुद्दे पर मिला। विधानसभा परिषद सदस्य श्री चंद शर्मा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों के मानदेय वृद्धि पर चर्चा हुई। संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि मेरे निर्देश पर ही विभागीय बैठक हुई है। आप सबकी समस्याओं को संकलित कर लिया गया है। इस पर जल्द ही विभागीय मंत्री व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा। तो देख सकते हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं मानदेय वृद्धि को लेकर के फाइनली एक बड़ी खबर आ चुकी है। 27 को पीसीएस परीक्षा टलने की औपचारिक सूचना जारी। सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 अब 27 अक्टूबर को नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को परीक्षा स्थगित करने की औपचारिक सूचना वेबसाइट पर जारी कर दी है। हालांकि इस मुद्दे पर काफ़ी रस्साकसी हो चुकी है, लेकिन औपचारिक सूचना अब जारी की गई है। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए परीक्षा की नई तारीख 7 और 8 सितंबर को प्रस्तावित है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के बाद नई तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं बात कर लें प्राविधिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा भी जो 20 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, उसे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। बात कर लें यूपी बोर्ड में अगले सत्र से लागू हो सकती है नई शिक्षा नीति। माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अगले सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए परिषद ने खाका तैयार कर लिया है। इसके साथ यूपी बोर्ड नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बन जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई ने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना को अगला सीजेआई बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की। केंद्र सिफारिश मानता है तो 10 नवंबर को जस्टिस खन्ना सीजेआई पद संभालेंगे। वर्तमान जस्टिस चंद्रचूड़ सर उसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में भी 3% की वृद्धि की है। यह बढ़ोतरी साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2024 की टियर 1 की परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसका परिणाम 6 सितंबर को जारी किया गया था। न्याय की देवी आंखों से पट्टी हटी, अब हाथ में संविधान। भारतीय संविधान लागू होने के 75वें वर्ष में न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर बंधी पट्टी हट गई है। हाथ में तलवार की जगह अब संविधान ने ले ली है। हाल ही में सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानून बदले थे, अब न्यायपालिका भी बदलाव की राह पर है। तो ये थी साथियों कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न भर्तियों से जुड़ी हुई थी। उम्मीद है आप वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़ें और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़ते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।